अब बात महापौर की महापरीक्षा की, बात होगी मेरठ की, जहां निकाय चुनाव को लेकर दो गुर्जर आमने सामने हैं। इन दोनों गुर्जरों में सियासी जंग जारी है। अब अखिलेश यादव के करीबी विधायक अतुल प्रधान का कद बढ़ेगा या फिर योगी के मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर बाजी मारकर ले जाएंगे। एक को गुर्जर वोटों में सेंधमारी करनी है और दूसरे को ये सेंधमारी रोकनी है। कौन मारेगा मेरठ का मैदान? निकाय के रण में गुर्जर गर्जना। योगी के मंत्री सोमेंद्र तोमर पड़ेंगे भारी। या अखिलेश के करीबी अतुल प्रधान मारेंगे बाजी। मेरठ महापौर सीट पर सपा के विधायक अतुल प्रधान और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान समाजवादी पार्टी से मेरठ नगर निगम से महापौर प्रत्याशी है, जबकि मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर पर बीजेपी प्रत्याशी हरिकांत अहलुवालिया को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी है। दोनों ही नेता गुर्जर बिरादरी से आते हैं। ऐसे में गुर्जर किसके साथ है, ये बड़ा सवाल बन जाता है। गुर्जर 2014 की यदि मैं बात करूं, ये जाति व्यवस्था 2014 में ख़त्म हो गई। मोदी जी के चुनाव के बाद जाति व्यवस्था ख़त्म हुई है, लेकिन मैं 14, 17, 19 और 22 यदि इन चुनाव की बात करूं तो 95% देश के और उत्तर प्रदेश के गुर्जरों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, क्योंकि गुर्जर जो है, गुर्जर एक क्षत्रिय कौम है। गुर्जरों ने हमेशा जो धर्म की रक्षा करता है, जो देश के विकास की बात करता है, जो संस्कृति की बात करता है, गुर्जर उसके साथ है। और हम देख, मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर हमारी पहचान बनाई है। भूपेंद्र चौधरी जी जो हमारे संगठन के नेता हैं, इन सब की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी और गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ। सोमेंद्र तोमर का दावा तो है कि गुर्जर उनके साथ है, लेकिन मेरठ में जातीय समीकरण की बात करें तो मेरठ सीट पर गुर्जर मतदाता 30 से 40 हजार के करीब, लेकिन मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा 4 लाख से ज्यादा है। एससी समाज का वोट करीब 1.25 लाख है, पंजाबी करीब 1 लाख और वैश्य 2 लाख है, और ब्राह्मण मतदाता 85 हजार से ज्यादा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने गुर्जर, मुस्लिम और एससी समीकरण को एक मंच पर लाकर मेरठ की महापौर सीट पर जीत का गणित बैठाने की कोशिश की। अतुल प्रधान को भरोसा है कि गुर्जर वोट सीमा प्रधान को ही मिलेंगे। जो सरकार वाले लोग हैं वो सरकार की बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं उन्हें हराने की। और निश्चित रूप से भाजपा का अगर विकल्प उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में अगर विकल्प कोई है तो अखिलेश यादव जी है, और मेरठ में इस समय कोई विकल्प अगर है तो वो अतुल प्रधान है। मेरठ का जो चुनाव होने जा रहा है वो 36 बिरादरियां, हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ रहे हैं। इस मेरठ में सीमा प्रधान के टिकट समाजवादी पार्टी के होते ही, माननीय अखिलेश यादव जी के देते ही, हिंदू मुसलमान का इनके काम करने का, बोलने का एपिसोड ही खत्म हमने कर दिया। हालांकि ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर अपनी ताकत का बड़ा एहसास विधायक अतुल प्रधान को करा चुके हैं। मंत्री सोमेंद्र तोमर ने वार्ड 26 से पार्षद पद के प्रत्याशी सत्यपाल मास्टर को निर्विरोध चुनाव जिताकर अतुल प्रधान को पहला झटका दिया है, क्योंकि यहाँ सपा अपना प्रत्याशी ही नहीं उतार पाई और बीजेपी पार्षद निर्विरोध जीत गए। जी, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो भारतीय जनता पार्टी में मैं 40 साल से जो है कार्य कर रहा था, उस भारतीय जनता पार्टी ने जो है मुझे ये शोभा दिया है, और उन्हीं का मेहरबानी है जो मैं निर्विरोध चुना गया। अच्छा, सोचा था कभी कि निर्विरोध पार्षद बनेंगे? नहीं, सोचा नहीं था, लेकिन जो है मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा था कि जय हो सकता है मैं निर्विरोधी हो जाऊं। अब मंत्री सोमेंद्र तोमर पर गुर्जर वोट के सहारे फूल खिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है, और सपा विधायक अतुल प्रधान गुर्जर वोटों में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी दो गुर्जरों में सियासी जंग जारी है, और कौन किस पर भारी है, ये सवाल मेरठ में गूंज रहा है। सियासत के दोनों ही बड़े खिलाड़ी हैं और चुनौतियां दोनों के ही सामने बड़ी हैं। अब शय और मात के खेल में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये चुनाव तय करेगा, लेकिन जो भी चुनाव जीतेगा उसका कद गुर्जरों में नहीं बल्कि प्रदेश में भी बढ़ जाएगा, लेकिन जो चुनाव हार जाएगा उसका कद जरूर घटेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा,
एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।